Hello बच्चों, let's read this question. The question says the radius of the second Bohr's orbit for hydrogen atom is Planck constant h is equals to 6.6262 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of electron equals to 9.1091 into 10 to the power minus 31 kilogram. Charge of electron equals to 1.60210 into 10 to the power minus 19 coulomb. Permittivity of vacuum epsilon naught is equals to 8.854185 into 10 to the power minus 12 per kilogram per cubic meter per एंगस्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए बोर्स ने हमें क्या फॉर्मूला दिया था, R इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर k। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है वो हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n is equals to number of orbit, h represent the Planck constant जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, Planck constant। फिर आता है हमारा m represent the mass of electron, e represent the charge of electron जिनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और k क्या बता रहा है हमें, कूलॉम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड बोर ऑर्बिट के बारे में बताना है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है हमारी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और इसका स्क्वायर अपॉन में हमें क्या दिया है, 4 पाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 स्क्वायर, और मास कितना है, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, फिर किसकी वैल्यू, ई स्क्वायर, ई क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम स्क्वायर, और के क्या है हमारा, कूलॉम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू रखी तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा आंसर, 2.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और हमें किस में चाहिए है हमारा आंसर, एंगस्ट्रॉन में चाहिए है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, R रेडियस इज इक्वल्स टू 2.12 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2.12 एंगस्ट्रॉन लिख देंगे, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.12 angstrom is correct. So this is the correct explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.